श्री हरिदास। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद यही है कि आप सब भक्त लड्डू गोपाल जी की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रही हूँ, सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप लोग यकीन नहीं करने वाले हों। तो दोस्तों, जो यकीन ना करें इस घटना पे, वो भगवान श्री कृष्ण के लिए आप लोग गलत कमेंट्स ना करें, ठीक है। और जो भगवान के भक्त हैं, जिनको लगता है कि हाँ सच में ऐसा हो सकता है, वही इस घटना को पूरी सुने। तो आज की जो मैं आपको ये घटना बताने जा रही हूँ दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य घटना पर ये आज की लीला कथा है। तो एक भक्त के घर में एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसे वो आज तक परेशान हैं। आज तक की मैं बात कर रही हूँ, आज भी वो परेशान हैं इस वजह से। तो उन्होंने मुझे ये घटना भेजी है अभी कुछ समय पहले। नाम और जगह बिल्कुल भी उन्होंने नहीं बताया है। तो बस मैं आज आपको एक ये कहानी के रूप में सुन लीजिए। तो चलिए हम आज की इस लीला कथा को यहीं से शुरू करते हैं। और अगर लीला कथा शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आती है तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि लड्डू गोपाल जी की कहानियाँ बाकियों तक पहुँच सकें और वो भी हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे सनातन धर्म के बारे में जान सकें, उस पर विश्वास कर सकें। जो हमारे सनातन धर्म की जो डोर है ना, वो टूटती जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये आज की लीला कथा। दोस्तों, हम इस जगह पर एक नाम रख लेते हैं। तो चलिए जानते हैं। रूपा। रूपा जी लड्डू गोपाल जी की एक परम भक्त हैं। आज के ज़माने में दोस्तों, लड्डू गोपाल जी के हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा भक्त होता ही है जो लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा करता है, बहुत पूजा करता है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में लड्डू गोपाल जी ना हों। लड्डू गोपाल जी हर घर में होते हैं और हर घर में एक ऐसा प्रेम भाव प्रकट करने वाला कन्हैया के लिए होता ही होता है, क्योंकि हर घर में एक ऐसा भक्त हर घर में होता है। दोस्तों, आप सब जो भी ये कहानियाँ सुन रहे हैं, तो आपके भी घर में एक ऐसा भक्त ज़रूर होगा। तो चलिए हम आज की ये लीला कथा को इसी पे शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग को इस बात पर विश्वास है कि अगर भगवान है तो शैतान भी है, तो अगर भगवान होते हैं तो शैतान भी होते हैं। तो आज की ये कहानी रूपा जी की है। रूपा जी के घर में लड्डू गोपाल जी हैं और लड्डू गोपाल जी रूपा जी की एक परम, मतलब आप कह लीजिए कि परम भक्त हैं वो लड्डू गोपाल जी की। बहुत अच्छी हैं, बहुत मतलब साधु संत की सेवाएं, पूजा, दान करना, अन्न दान करना, अन्न क्षेत्र बँटवाना, मतलब ये उनका हमेशा का एक काम हो गया है। वो कोई भी काम करती हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचती हैं कि इसमें हमारा पैसा खर्च होगा या क्या होगा। वो बस भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करती हैं और वो कहती हैं कि मेरी सुबह की दिनचर्या, मेरी शाम की दिनचर्या, मेरे हाथ से जो भी पुण्य हो रहा है, सब हमारी श्री जी और हमारे बाल गोपाल की लीला है। तो दोस्तों, इसी तरह से वो किसी भी धर्म, किसी भी पूजा पाठ में वो पीछे नहीं हटती। कोई भी कार्य हो, भागवत कथा करवानी हो, किसी गरीब बच्चे की अगर सहायता भी करनी होती है तो वो खुल कर करती हैं। उनके हस्बैंड एक बिजनेसमैन है, जो कि बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। मतलब घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, खाने से लेकर हर चीज़ तक की कोई भी कमी नहीं है। अच्छा एक लग्ज़री लाइफ़ वो जी रही हैं। रूपा जी ने कहा कि दीदी, लग्ज़री लाइफ़ तो मैं जी रही हूँ। वो कहती हैं कि दीदी, हमारे घर में हमारा बेटा है, जो बेटा हमारा 18 साल का हो गया है। पढ़ाई में उसका बचपन से ही मन नहीं लगता था। हमेशा वो इधर-उधर दोस्तों में जाता था, क्योंकि पैसे की घर में कोई कमी नहीं थी, किसी भगवान की कृपा से। तो इन्होंने कहा कि जो मैंने बनाया है ना, वो जो मेरे हस्बैंड ने अचीव किया है ना, वो सिर्फ़ भगवान के दम पर किया है। भगवान श्री राधा रानी की कृपा से उन्होंने कहा कि वो अर्जित किया है। वो कहते हैं कि मैंने जो भी जॉब, मैं इस लायक नहीं था कि मेरे घर में एक रोटी का टुकड़ा भी रहे, लेकिन आज मेरे घर में इतना है कि मैं दूसरों को खिला सकता हूँ बैठा कर के। तो उन्होंने कहा कि ये सब बस हमारे हस्बैंड के पास, आज हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारी श्री जी और हमारे प्रभु की, हमारे बिहारी जी की कृपा से ही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हम माँ-बाप इस तरह के होते हैं, जब हम खुद उस परिस्थिति को झेल कर बड़े होते हैं ना, तो हमें ये लगता है कि हम अपने बच्चों को ऐसे नहीं झेलने देंगे, ऐसे बड़ा नहीं होने देंगे, हम अपने उनके सपनों को मरने नहीं देंगे। जो हमने नहीं किया वो हमारे बच्चे करेंगे। हम यही सोच लेकर अपने बच्चों को पालते हैं और बड़ा करते हैं, लेकिन वही बच्चे हमारी इसी चीज़ का गलत फ़ायदा उठाने लगते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा है, उसका नाम
मैं आपको एक नाम रख देती हूँ दोस्तों, चलिए राहुल करके रख देती हूँ। तो कहती हैं कि जो मेरा बेटा है वो राहुल है। राहुल बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई ज़्यादा नहीं करता था। घूमना-फिरना, बड़े-बड़े मतलब गेम्स खेलना उसके शौक थे। बचपन से ही मेरे हस्बैंड ने उसके लिए कंप्यूटर लाकर रख दिया था, तो वो उसी में अपना खेलता रहता था गेम। मतलब ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई में उसका मन नहीं लगता था, जो कि हम चाहते थे कि हमारे बाद हमारा बेटा जो है वो बिज़नेस सँभाले। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है ज़्यादा नहीं करता था, तो हम हमेशा से वो कहती हैं मेरी 2 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है, बेटा सबसे बड़ा है, बेटियाँ दोनों छोटी हैं। लेकिन वो कहती हैं कि बेटियाँ वक़्त से पहले ही बड़ी हो जाती हैं, तो इसलिए हमने अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी। और मेरा जो बड़ा बेटा था वो थोड़ा काम भी नहीं करता था और इस घर को भी नहीं सँभाल रहा था, इसलिए हमने उसकी शादी नहीं करी। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं हमेशा से सोचती थी कि मेरा बेटा एक बड़ा होकर एक बहुत अच्छा आदमी बने, लेकिन शायद हमारी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उन्होंने कहा कि बहुत समय हो गया मेरा बेटा जब बड़ा हुआ, जब वो अपने मतलब पढ़ाई के उस उम्र के लायक हुआ कि जब वो अपना करियर बना सके, तब उसने अपना करियर ना चुनते हुए कुछ और चुन लिया। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जब हम लोगों ने बहुत बार उसे कहा कि वो काम करे, वो कुछ पापा की हेल्प करे या कुछ और ही जॉब कर ले। उसने साफ-साफ कह दिया कि इतने सारे पैसे हैं, मैं कमा कर क्या करूँगा? भले ही पैसे हैं लेकिन उसे भी तो कमाना ज़रूरी था। तो ये वो हमेशा कहकर बात टाल देता। तो मेरे हस्बैंड जो थे उन्होंने एक बार गुस्से में आकर कहा कि इसकी आज से पॉकेट मनी इसे सब कुछ इसका देना-लेना बंद। इसी गुस्से में उसने जो है वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, कमरे में बंद कर लेता है। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं अपने भगवान के सामने बहुत जाकर रोती हूँ कि भगवान जी आपने सब कुछ तो दिया लेकिन पुत्र का सुख क्यों नहीं दिया? मैं तो यही सोच कर के मैंने अपने बेटे को पाला था कि मेरा बेटा बड़ा होकर बिल्कुल आप जैसा बनेगा, आप जैसा दिमाग, आप जैसी मधुरता उसके अंदर रहेगी। लेकिन एक बाप बेटे में देख रहे हैं आप कैसी लड़ाइयाँ हो रही हैं। वो कहती हैं कि कुछ भी हमारे घर हो जाता मैं तुरंत लड्डू गोपाल जी के पास जाती थी और तुरंत उनसे सारी बातें कहती थी। हालाँकि ऐसा भी होता था कि जब मैं लड्डू गोपाल जी से बातें कहती तो मेरे घर की लड़ाइयाँ हों या कोई भी चीज़ें हों वो सही हो जाती थी। लेकिन आज कुछ सही नहीं हो रहा था, आज मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड दोनों में बहस चल रही थी। मेरे हस्बैंड ने गुस्से में आकर मेरे बेटे का फ़ोन तोड़ दिया। फ़ोन तोड़ने की वजह से मेरे बेटे ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। फिर हम लोगों ने दरवाज़ा इसलिए ज़बरदस्ती खुलवाया क्योंकि हमें डर था कि कहीं वो कुछ गलत कदम ना उठा ले, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो गुस्से में घर से चला गया। फ़ोन तो उसका टूट गया था। हम लोगों ने ये भी कह दिया था कि हम पैसे भी नहीं देंगे, तो वो इस वजह से घर से चला जाता है। घर से जब वो चला गया तो 2 दिन तक उसका कहीं भी पता नहीं चला। दो मुझे लगा था कि मेरा बेटा 2 दिन के बाद घर से मतलब आ जाएगा, लेकिन वो घर से नहीं है, घर में नहीं आता है। बहुत परेशान होते हैं हम, बहुत ढूँढते हैं। फिर हमने ये सोचा कि हम पुलिस कंप्लेन करते हैं। तो फिर जब हमने पुलिस कंप्लेन की, हमने सारे दोस्तों के बारे में बताया, तो मेरा पता चला कि मेरा बेटा जो है वो एक उसका दोस्त है, उसी के घर में वो रह रहा था। एक चॉल चॉल में वो लोग रहते थे, तो मेरा बेटा उन्हीं के घर में था। तो वो कहती हैं कि मैं वहाँ से उसको लेकर आई और लेकर आने के बाद मैंने कहा कि तू कुछ भी कर, लेकिन घर में रह के कर, बाहर तू जाकर नहीं करेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा ढूँढना, बहुत ज़्यादा ये सब करना थोड़ा-सा बस के बाहर हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड भी थोड़ा-सा बाहर काम करते हैं, तो थोड़ा दिक्कत उन्हें बहुत ज़्यादा हो जाती है और बेटा इस तरह के हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ, मैं सँभाल लूँगी सारा कुछ। तो हस्बैंड मेरे चले गए। उसके बाद वो फिर जाता अपने कमरे में, मैंने उसे खाना दिया, पानी दिया, उसने सब कुछ खाया। उसके बाद कुछ-कुछ समय में वो उसके दोस्त आते, कमरे में रहते। एक दिन उसका दोस्त आया, वो 2 घंटे, 3 घंटे कमरे में रहा। उसके बाद फिर 2 फिर ऐसे ही उसके करके एक दोस्त आता, कुछ दिन वो कुछ समय में रहता, फिर ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें कुछ बैग में ला-ला कर के उसका दोस्त उसको दिया करता था। मुझे समझ नहीं आता था कि ये लोग करते क्या हैं, और मैं ज़्यादा इसलिए इंटरफेयर नहीं करती थी अपने बच्चों के मामले में कि कहीं ये फिर से घर से चला गया, तो हम इसे कहाँ-कहाँ ढूँढेंगे। बहुत ही मुश्किल हुई थी हमें इसे ढूँढने में। तो उन्होंने कहा कि इसलिए मैंने इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा, बस ये लग रहा था कि चलो दोस्तों यार से मिल रहा है, अच्छी बात है। तो उन्होंने वो कुछ-कुछ ला कर के देता था हमेशा से घर में, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये ला कर के क्या देता है। एक दिन मैं उसके कमरे की सफाई करने के लिए गई अंदर, मैंने जैसे ही उसके कमरे में सफाई करनी शुरू की, वैसे ही मेरा बेटा बाथरूम से निकला और मुझे पर इतनी ज़ोर से चिल्लाया। उसने कहा, "आज आया आप, मतलब आज आई हो आप मेरे कमरे में, आज के बाद मेरे कमरे में घुसना भी मत।" उसका ऐसा मतलब बर्ताव देखकर मैं बड़ी ही हैरान हो गई। मैंने उससे कहा कि तुम कर क्या रहे हो और ये सब कैसे तुमने क्या रखा? तुम्हारे कमरे में इतनी बदबू क्यों आ रही है? तभी वो कुछ भी नहीं बोलता और मुझे कहता है कि माँ आप बाहर जाओ और आज के बाद मेरे कमरे की सफाई करने कभी मत आना।
उसके बाद वो कहती हैं कि मैं बड़ी ही परेशान हो गई। मैंने कहा कि ये मेरा बेटा ऐसा क्यों कर रहा है? उन्होंने कहा आज मैं शाम को सोचा था कि मेरे हस्बैंड आएँगे, तो मैं उनसे ये बात कहूँगी कि तुम जो है पता करो कि आखिर कमरे में करता क्या है? इतनी बुरी बदबू आ रही थी, ऐसा लगता है कि किसी मांस के टुकड़े की बदबू आ रही है जो सड़ रहा हो, ऐसी बदबू आ रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वो अपने भगवान जी से जाकर कहती हैं कि हे लड्डू गोपाल, हे कन्हैया, ये घर में क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। उसके बाद वो कहती हैं कि उस दिन मैं शाम के खाने को मैं भोग लगा रही थी, तभी जैसे ही मैं लड्डू गोपाल जी के उस खाने को मैं भोग लगा रही थी ना, वैसे ही चूहा जो है उस खाने पर उछलकर चला जाता है। लड्डू गोपाल जी का भोग ख़राब हो जाता है। फिर मैंने सोचा चलो चूहा है, गलती से हो गया होगा, वो भी इधर-उधर करता रहता है। उसके बाद वो कहती है मैंने बिल्कुल फिर अच्छे से साफ-सुथरे से भोग लगाया और उसमें बाल निकलने लगा, बाल निकला उस खाने में। फिर ये लड्डू गोपाल जी के भोग के लायक नहीं रह गया था खाना। उसके बाद फिर मैंने उस दिन ड्राई फ्रूट उन्हें भोग लगाया। उसके दूसरे दिन सुबह की बात है, वो कहती हैं कि दीदी मैं हर रोज़ भोग लगाती थी तो उनका खाना बड़ा ही बदबू-सा महसूस होता था। हमारे घर में जो सब्जियाँ थी वो सड़ने लगी थी। खाना जो था उससे बदबू आने लगी थी। दाल हम ताज़ी ही बना कर रखते, लेकिन 2 घंटे के बाद ना हमारे दाल में ना फ़ेन जैसा हो जाता था, सब्जियों में बदबू आने लगती थी। पता नहीं कैसे-कैसी चीज़ें हो रही थी हमारे घर में, हम बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, ये क्या हो रहा है? उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं ना, उनके चेहरे की चमक चली गई अचानक से। अब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है? वो बहुत परेशान हो जाती हैं। हस्बैंड को जब उन्होंने ये सब बताया तो हस्बैंड भी बड़े ही हैरान थे। लड्डू गोपाल जी का चेहरा वो कहती हैं कि दीदी दिन पर दिन मुरझा गया था। समझ नहीं आ रहा था कि ये गोपाल जी को हो क्या गया है। हर हमेशा भोग में कुछ न कुछ निकलने लगा, कभी मक्खियाँ पड़ जाती, कभी मच्छर पड़ते। एक बार तो उन्होंने कहा कि मैं दूध लड्डू गोपाल जी के लिए आई, अचानक से उसमें कॉकरोच आ गया। अब आप ही बताइए कॉकरोच जो हमने अपने घर में इतनी सफाई कर रखी है, मच्छर-मक्खी का तो सवाल ही नहीं उठता, तो कॉकरोच आके उनके दूध में गिर जाता है और वो गिर के उसी में मर भी जाता है। मतलब ऐसी-ऐसी घटनाएँ हमारे घर में घटने लगी थी, तो हमें डर लगने लगा था। उसके बाद वो कहती हैं कि हमने अपने मायके में फ़ोन किया, हमारा गाँव मायके मतलब गाँव में है हमारा मायका, तो हमने ये सारी चीज़ें बताई, तो हमारे यहाँ हमारे मामा जी ने बोला कि तुम्हारे यहाँ किसी ने तंत्र-मंत्र तो नहीं कर दिया है? क्योंकि लोगों से कभी-कभी होता है ना कि देखा नहीं जाता है। कि घर में क्या चीज़ हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। लोगों को अच्छी चीज़ें नहीं देखी जाती, तो हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि हमारा तो कोई दुश्मन भी नहीं है। हमने तो हमारे श्री जी और हमारे प्रभु की कृपा से आज तक कहीं कोई दुश्मनी नहीं की। भले हमें कोई 2 बात बोल भी देता है, हम उसकी सुन लेते हैं, लेकिन हम उसे कभी उल्टा डाँट कर, उसे गाली देकर नहीं आते। तो हमारा ऐसा कौन-सा दुश्मन हो गया? तभी वो कहते हैं, "बेटा, ये सब दुश्मनी बताकर नहीं की जाती है। वो इस तरह करते हैं कि घर में सारी चीज़ें खराब हो।" तभी उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल जी की सारा भोग खराब हो गया। उसमें जो चावल में छोटे-छोटे कीड़े पड़ जाते हैं ना, लड्डू गोपाल जी के ताज़े मतलब जो भोग उनका जो ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह रखा रहा था, उसमें भी पड़ गया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि मतलब दीदी अब हैरानी की कोई सीमा ही नहीं रह गई थी। सारी चीज़ें ख़राब होने लगी, दूध फटने लगा, दही में अजीब-सा ख़मीर जैसा जमने लगा, गंध आने लगी फ्रिज से हमारे। अब तो मैं खुद हैरान थी, मेरे हस्बैंड भी बड़े परेशान हो गए, उधर उनका काम में मन नहीं लगने लगा था। मतलब सारी चीज़ें ख़राब होती दिन पे दिन चली गई। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अचानक से हमारे घर में एक और चीज़ होता है, हमारे घर की जो दीवारें थी ना, वो फटने लगी थी। दीवार फट गई थी, उसमें सीलन आ गया था, दीवारें फट गई थी। मतलब ये दरारें कैसी आ सकती हैं? घर के हर मतलब हर कमरे की दीवार फट गई थी। अब बिल्कुल समझ से बाहर हो गया था। उन्होंने कहा कि हमारे घर में मतलब वो कहती हैं कि मैं इन सब चीज़ों को मानती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये मानने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि जब हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें होने लगीं। वो कहती हैं कि दीदी फिर हमने सुन मतलब सुना हुआ था कि हमारे यहाँ एक पंडित जी हैं, तो पंडित जी थोड़े-से जानकार हैं, तो हमने जहाँ पर पूजा-पाठ हम हमेशा जाते हैं करवाने मंदिरों में, तो जहाँ पर दान वग़ैरह करते हैं, अन्न क्षेत्र हम बाँटते हैं, तो उन्हीं पंडित जी से हमने ये सारी बातें बताई। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है बेटा, आज शाम को हम तुम्हारे घर आएँगे, हवन कर देंगे तो थोड़ा शुद्धता आ जाएगी। मैंने सारी बातें उन्हें बताई। उन्होंने कहा पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी के घर में इतनी नकारात्मकता कैसे आ सकती है कि भगवान भी कुछ ना कर सकें और भगवान का भी मतलब इस तरह से हाल हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आएँगे और आपका घर में देखेंगे। तो उन्होंने जैसे ही वो कहती है दीदी घर में प्रवेश किया ना,
पंडित जी को बड़े ही ज़ोर से उनके पूरे मतलब गिनगिनाहट हुई, उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि कुछ तुम्हारे घर में कुछ बहुत बड़ा ऐसा हो रहा है, जिसे मैं समझ खुद भी नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद वो कहती हैं कि मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा था। पंडित जी जब ऐसे कह के चले गए तो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे मतलब लोगों को जानते हैं जो इन सब चीज़ों को जानते हैं। तो अब उन्होंने वो बोला कि लेकिन वो दिन में नहीं आते हैं, वो यहाँ रात को 12 बजे ही आएँगे। उसके बाद जब 12 बजे की बात मतलब वो इंतज़ार कर रहे थे, वो उनके हस्बैंड इंतज़ार कर रहे थे कि जब 12 बजेगा तब हम लोग आएँगे। तो 12 बजे दोस्तों वो जो बाबा जी थे ना, वो एक अघोरी बाबा को लेकर आते हैं। जब अघोरी बाबा को लेकर आते हैं तो वो मतलब वो देख कर के हैरान हो जाती हैं कि ये कौन हमारे घर में आ रहा है। उसके बाद वो तुरंत मतलब जाती हैं, उनसे कहती हैं, तभी वो जो अघोरी था उसकी लाल-लाल आँखें थी। पंडित जी ने इशारों से बस उन्हें मना किया कि कुछ भी मत बोलो, मैंने सब कुछ बता दिया है। ये किसी से बात नहीं करते हैं, ये बहुत ही अघोरी बाबा है, आप समझ सकते हो कैसे होते हैं। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल कुछ भी ना बात करो, उन्होंने इशारों से समझाया तो वो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद वो सीधे जाते हैं और उस ऊपर वाले कमरे में जिस कमरे में उनका बेटा रहता है, उस कमरे में पहुँचते हैं और पहुँचते ही उस दरवाज़े को जो अंदर से बंद था, उन्होंने ना जाने ऐसा क्या किया कि वो दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही वो उनके बेटे को देख कर के वो अघोरी बाबा हैरान रह गए। उन अघोरी बाबा ने कहा, "तुम? तो तुम हो यहाँ पर?" ये कह कर के वो बड़े ही मतलब जो अघोरी बाबा थे, वो कहने लगे कि, "तुम यहाँ पर? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मना किया था ना तुम्हें?" अब ये बिल्कुल हैरान करने वाली बात थी कि अघोरी बाबा ने किसको मना किया था और कौन था वो? तभी अघोरी बाबा ने एक ऐसी बात कही जिसे बिल्कुल हैरान करने वाली मतलब ये दशा थी। उन्होंने कहा कि मतलब वो फिर अंदर चले जाते हैं कमरे को बंद कर। कमरे में बहुत ज़ोर-ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आती हैं। इधर से वो बार-बार दरवाज़े को खुलवाती हैं कि खोलिए, कौन है अंदर आप? मेरे बेटे को ऐसा क्या कर रहे हैं कि मेरा बेटा इतना चिल्ला रहा है, रो रहा है? तभी वो जो पंडित जी थे उन्होंने कहा कि शांत रहो, तुम्हारे घर में कुछ ऐसी बहुत बुरी बला है जो आ गई और कहीं और नहीं तुम्हारे बेटे के पीछे पड़ी है। इस वज़ह से इतना बुरा हो रहा है तुम्हारे घर में। बिल्कुल भी शांत रहो, कुछ भी दरवाज़ा ना खोलो। लेकिन कहते हैं ना कि बेटे मतलब एक बच्चे की चीख जो होती है ना, एक माँ का कलेजा फाड़ देती है। तो बिल्कुल ही ऐसा हो रहा था उनके साथ। उसके बाद ये सब चीज़ें होने लगी, बहुत तकलीफ़ हो रही थी मतलब कम से कम 45 मिनट के बाद दरवाज़ा खुलता है। जब वो अंदर का नज़ारा देखते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं दोस्तों। उनका बेटा पूरी नग्न अवस्था में उस पूरे ज़मीन पर पड़ा हुआ था और वहाँ पर मतलब मल-मूत्र और मांस के टुकड़े, बहुत सारी ऐसी गंदगी पड़ी हुई थी कि जो लोग अंदर घुसे, उनको उल्टियाँ होने लगीं। उसके बाद वो बाबा वहाँ से तुरंत चले जाते हैं। मतलब जो अघोरी बाबा आए थे, वो वहाँ से चले जाते हैं तुरंत। उसके बाद उनका कुछ भी पता नहीं चलता। फिर वो दोबारा से नहीं दिखते। फिर पंडित जी से ये पूछती हैं कि पंडित जी बताइए क्या हुआ है मेरे बेटे को? क्या हुआ है? बताइए, आप तो बताइए। पंडित जी बिल्कुल रुआँसी आवाज़ में कहते हैं कि अगर लड्डू गोपाल जी की कृपा हुई इसके ऊपर, तब तो तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, वरना इसका ठीक होना नामुमकिन है। क्योंकि अघोरी बाबा से इसने पता है क्या किया था। तब उन्होंने ये कहानी जब उन्होंने बताई कि कुछ जब आप लोगों ने इसे पैसे देना शायद बंद कर दिया होगा। आप लोग बता रहे थे ना कि बेटा हमारा इस तरह हो गया इसलिए बाबा हमने पैसे देने बंद कर दिए। तो ये गलत संगत में पड़ा। इसके गलत दोस्त इसे एक ऐसी जगह ले गए जहाँ पर इसने गलत काम करना सीखा। इसे ये फिर बाबा अघोरी के पास ले गए और अघोरी बाबा ने इसे ये बताया कि ये अघोरी बाबा के पास गया, इसने कहा कि बाबा मुझे पैसे चाहिए बहुत सारे, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मेरे माँ-बाप मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं। तो इन्हें यही अघोरी बाबा ने इन्हें बोला कि बेटा मैं तो तुम्हें बहुत पैसे दूँगा, तुम इसके बदले मुझे क्या दोगे? उसने कहा बाबा आप जो चाहिए वो ले लेना, लेकिन मुझे पैसे चाहिए, मेरे माँ-बाप मुझे पैसे नहीं देते, इस वजह से मुझे पागल कहा जाता है। मुझे कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं बहुत पैसे कमा कर बहुत कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से ये लड़का तुम्हारा बेटा वहाँ से ये कहकर चला आया। उसके बाद बाबा ने इसे कहा कि तुम दूसरे दिन आना और ये दूसरे दिन भी वहाँ गया। लेकिन बाबा ने इसकी शक्ल और सूरत देखकर इसको कहा कि तुम उस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें दे सकूँ। मैं यहाँ पर अघोरी में भगवान शिव के सौ पर मतलब भगवान शिव के यहाँ बैठा हुआ हूँ, भगवान ही है हमारे यहाँ जो मैं सौ पर बैठ कर ये यह सब यहाँ पर कर रहा हूँ।
इस वजह से मैं तुम्हें ऐसी सिद्धियाँ नहीं दे सकता, तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम जैसे यहाँ मनुष्य के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं। उसके बाद वो अपने दोस्तों की सहायता लेता है और अपने दोस्तों की सहायता से कहता है कि आखिर ऐसा बाबा क्या करते हैं, जो ये इस तरह की मतलब इस तरह हमें सिद्धि देने की बात कर रहे थे। तो उनके दोस्त ने बताया कि वो कर्ण पिशाचिनी की साधना करते हैं और इसी साधना की वजह से वो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो जो साधना उसने जहाँ से जैसे भी पढ़ा, उसने गूगल मैप से निकाला, उसने बहुत कुछ मतलब गूगल से निकाला, कुछ यूट्यूब के सहारे से उसने बहुत कुछ किया। उसके बाद उसने अपने दोस्त से वही सामान मँगाया और हर रोज़ वो वही साधना करने लगा। जब उनकी माँ कमरे में जाती थी और तब उन्हें भगा देता था। उसके बाद वो जब ये सब बातें हुई तब इस पूरी तरह से वो आ गई और ये इसके पीछे लग गई थी। जब आपके यहाँ ये सब शुरू हुआ क्योंकि आपका बेटा दरवाज़ा तो खोल नहीं रहा था, तो आपको इस बारे में पता ही नहीं कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ। लेकिन आपके यहाँ जो भी ये चीज़ें खराब हो रही थी, ये सब चीज़ें ये किसकी वजह से हो रही थी? ये उसी की वजह से हो रही क्योंकि नकारात्मकता घर में आ गई थी। दीवारें फट जाना बहुत छोटी बात नहीं होती है। दीवारें तभी फटती हैं जब कोई नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश करती है, तो इस वजह से आपके घर की दीवारें भी फट गई थीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर हम जब आपने मुझसे ये बात बताई, तब मुझे पता चल गया था उसी समय कि आपके घर में क्या है क्योंकि कोई भी नकारात्मकता इतनी भी बड़ी नहीं होती है हल्की। अगर आप हल्के में ले रहे थे, तो इतनी भी बड़ी नहीं होती कि भगवान के भोग को वो खराब कर सके। सब डरते हैं भगवान से क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर हैं, लेकिन फिर भी उसने बिल्कुल भी मतलब आपने जितना-जितना बताया सब मैंने जाकर के बाबा जी से बताया। बाबा जी को देर नहीं लगी, बाबा जी ने मुझे कुछ बोला नहीं, बस उन्होंने बस वो यहाँ पर आए और वो सीधे गए और जब अंदर पहुँचते उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने उसी कर्ण पिशाचिनी को देखा, जो उस लड़के के साथ चिपकी हुई थी। उन्होंने कहा, "तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे मना किया था ना यहाँ आने के लिए।" बाबा ने अपनी ही भाषा में उससे बात करी और उसके बाद वो उसे लेकर वहाँ से चले गए। उसके बाद उनका बेटा वैसे ही नग्न अवस्था में वहीं पर एक शव की तरह पड़ा हुआ था ज़मीन पर। उसके बाद वो लोग तुरंत हॉस्पिटल उन्हें लेकर गए। हॉस्पिटल में उसको ये बताया गया, बेटा उनका पागल हो चुका है, उसका दिमाग पागल हो गया है। वो अपना हाथ टेढ़ा करके, अपने दोनों पैर को टेढ़ा करके इधर-उधर की बातें कर रहा है, कुछ भी बक-बक कर रहा है। उसके बाद वो लोग बड़ी ही हैरान हो गए, बड़े ही मतलब दुखी हो गए, रोने लगे। पंडित जी से जब उन्होंने फिर से पंडित जी को उन्होंने बताया कि पंडित जी बेटा हमारा इस तरह हो गया है, तो उन्होंने कहा कि ये सब गलत चीज़ों का नतीजा है जो तुम्हारे बेटे ने गलत कर्म किए। इस गलत कर्म का नतीजा है कि आज वो ठीक नहीं हुआ, आज वो पागल हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि दीदी सब कुछ तो ठीक है, उसके बाद हमारे घर में वो दीवारें भी अचानक से धीरे-धीरे सही तो हो गईं। हमारे घर में हमारी सब चीज़ें सही हो गईं, सब कुछ ठीक हो गया। लड्डू गोपाल जी की हमारे ऊपर जो कालिमा छा गई थी, वो भी धीरे-धीरे सही हो गई। हमारे घर में अब चीज़ें खराब नहीं होती थी। नकारात्मकता हमारे घर से कोसों दूर चली गई थी क्योंकि पंडित जी ने हमारे घर में फिर से हवन पूजन कराया था, हमने उस कमरे में बिल्कुल अच्छे से सफाई करा दी थी, सब कुछ करवा दिया था। लेकिन मेरा सब कुछ तो खराब हो गया, सब कुछ ठीक होने के बाद भी मेरा सब कुछ खो गया। उन्होंने कहा मेरा बेटा, इस बेटे के गुमान पर मैं इतना रहती थी कि मेरा बेटा है, बिज़नेस सँभालेगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन हमारा सब कुछ खराब हो गया क्योंकि मेरे बेटे की एक गलती की वजह से। उन्होंने कहा कि दीदी भगवान है तो शैतान है, लेकिन बस मुझे इतना जानना था कि मैं तो पूजा करती हूँ ना भगवान की, मैं तो लड्डू गोपाल जी को बहुत मानती हूँ ना, तो फिर मेरे साथ, मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या भगवान सच में कमज़ोर पड़ जाते हैं शैतानों के आगे? क्या सच में ऐसा हो रहा है कि जिस घर में हम लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, सकारात्मकता होती है उस जगह पर, क्या भगवान उस चीज़ को बचा नहीं सकते? क्या भगवान ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे घर को नकारात्मकता ही ना आए? जिस घर में भगवान है, उस घर में ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा इतना बड़ी साधना कैसे कर सकता है कि आज वो पागल। उन्होंने कहा कि आज भी वो पागलखाने में है, आज भी हम उससे मिलने जाते हैं और आज भी वो हमें पहचानता नहीं है। बस इधर-उधर देख कर के बस बातें करता है और कुछ भी नहीं। आज भी हमें इस बात का दुःख है, मेरी दोनों बेटियाँ हैं जो सारे बिज़नेस को आज सँभाल रही हैं और मेरे दोनों दामाद हैं वो सँभाल रहे हैं। मेरा बेटा नहीं सँभाल रहा है सब कुछ। वो आज भी पागलखाने में है, तो वो कहती है कि बस इतना ही सवाल था कि क्या भगवान के होते हुए भी ऐसी नकारात्मक चीज़ें कैसे हमारी ज़िंदगी में आ सकती हैं? कहते हैं ना कि सब कुछ भगवान के ऊपर होता है, तो क्या मेरा प्रारब्ध यही था? क्या मेरे साथ यही था? मेरे बेटे के साथ यही लिखा था?
तो उन्होंने दोस्तों मुझे ये घटना जब बताई कि लोग मतलब क्या-क्या करते हैं, मैंने तो ये नाम कभी सुना भी नहीं था। साधनाएँ करना, अघोरी बाबा मतलब ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया था जब मैंने ये घटना सुनी। मैं मतलब बिल्कुल हैरान थी, क्या बताऊँ आप सबसे। तो दोस्तों ये बिल्कुल सत्य घटना है जो घटित हुई है। नाम और जगह उन्होंने नहीं बताया। तो आप सबकी क्या राय है? क्या ऐसा सच में होता है? अगर होता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएँ। किन-किन ने ये कर्ण पिशाचिनी के बारे में सुना है? मैंने तो कभी नहीं सुना, मैं ये पहली बार सुन रही हूँ। तो जिन-जिन ने सुना है पहली बार या जिन जो जानते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो इनके साथ ये घटना घटित हुई है, मैं भगवान से यही प्रे करूँगी लड्डू गोपाल जी से कि इनका बेटा जल्द से जल्द ठीक हो जाए और इनके पास आ जाए। मैंने कहा भगवान में बहुत श्रद्धा रखिए। वो कहती हैं दीदी जब से मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ है ना, मैं बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ भी नहीं करती क्योंकि मुझे अब यही लगने लगा है कि भगवान के होते हुए शैतान कैसे आ सकता है हमारे घर में। बस वो कहती मुझे इसका सवाल का जवाब आज तक कहीं से नहीं मिल पाया। तो दोस्तों आज की थी एक लीला कथा। मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।